बात बांग्लादेश की, जहां अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जारी अत्याचार के बीच ढाका हाई कोर्ट में इस्कॉन पर बैन की याचिका पर सुनवाई, जिसे कोर्ट ने खारिज किया। मतलब साफ कि बांग्लादेश में इस्कॉन पर ऑफिशियल बैन तो नहीं लगी। वहीं सुनवाई में बांग्लादेश सरकार ने साफ किया कि इस्कॉन का मुद्दा उनकी प्राथमिकता में है और जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे वो पीछे नहीं हटेंगे। वही इस्कॉन मंदिर बांग्लादेश में अब कट्टरपंथियों के निशाने पर है। उसी इस्कॉन मंदिर को अब धार्मिक कट्टरपंथी संगठन बताया जा रहा है। वो इस्कॉन ग्रुप जिसके 100 देशों में मंदिर हैं। बांग्लादेश में ही अलग अलग शहरों में 70 से ज्यादा मंदिर हैं। 50 सालों से जो इस्कॉन बांग्लादेश में काम कर रहा है, अब उसे बैन करने की कोशिश हो रही है और इसके लिए कोर्ट में याचिका भी दाखिल की गई। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन नहीं लगेगा। बांग्लादेश की ढाका कोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें इस्कॉन को एक धार्मिक कट्टरपंथी संगठन बताते हुए बैन लगाने की मांग की गई थी। हालांकि कोर्ट ने इस्कॉन पर बैन लगाने की मांग को खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि इस पर अदालत के दखल की जरूरत नहीं। वहीं बांग्लादेश सरकार ने कोर्ट में इस्कॉन के खिलाफ कदम उठाने का दावा किया और इस मुद्दे को बांग्लादेश सरकार की प्राथमिकता बताया। बांग्लादेश सरकार ने कहा कि इस्कॉन पर 3 केस दर्ज किए गए हैं और इस्कॉन से जुड़े 33 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मगर ढाका की अदालत ने तमाम दावों को खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने बोला है कि ये हमारे दायरे में नहीं आता है कि इस्कॉन को बैन करना या ना करना, ये सरकार का मामला है और इस चीज़ को सरकार को डिसाइड करने के लिए फाइल को भेजा है। तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क कल से लगा था और हम लोग चिंतित थे और इस्कॉन के जितने भी हाईएस्ट ऑफिशियल लोग मीटिंग कर रहे थे कि प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी क्या हो सकता है। तो ऑफ कोर्स एक राहत मिली है। बांग्लादेश में इस्कॉन पर बैन लगाने की याचिका कोर्ट में 27 नवंबर को दाखिल की गई थी और इसके पीछे वजह थी चटगांव में हुई हिंसा, जो 26 दिसंबर को इस्कॉन प्रमुख चिन्मय कृष्णदास की जमानत नामंजूर होने पर हुई। उन्हें राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। वहीं इस हिंसा में एक वकील की मौत के बाद दाखिल की गई इस याचिका में हिंसा और मौत के लिए इस्कॉन के लोगों को जिम्मेदार बताया गया और इस पर बैन लगाने की मांग की गई थी। इस बीच सवाल उठ रहे हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध करने वाले चिन्मय कृष्णदास पर राजद्रोह का केस लगाकर गिरफ्तार क्यों किया गया। इसके पीछे पूरी थ्योरी समझिए। 25 अक्टूबर को चटगांव में सनातन जागरण मंच की रैली हुई। इसमें 8 मांगों को लेकर चिन्मय कृष्णदास ने भाषण दिया था। इस दौरान कुछ लोगों ने आजादी स्तंभ पर भगवा ध्वज फहरा दिया। ध्वज पर आमी सनातनी लिखा हुआ था। रैली के बाद 31 अक्टूबर को बेगम खालिदा जिया की बीएनपी पार्टी के नेता ने राजद्रोह का केस दर्ज कराया। इस केस में चिन्मय कृष्णदास समेत 19 लोगों के नाम शामिल थे। सभी पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगा। इसके बाद चिन्मय कृष्णदास को गिरफ्तार कर लिया गया। बांग्लादेश में जो अभी हाल ही में हो रहा है हम सब देख रहे हैं और चिन्मय कृष्णदास जी जो इस्कॉन के पूर्व सदस्य और वहाँ के जागरण मंच के जो प्रवक्ता हैं, उनको ढाका एयरपोर्ट से उठाया गया था और अभी बेल भी डिनाई हुआ है। तो वो जो मांग कर रहे हैं वो सभी हिंदू समाज, हिंदू व्यक्तियों भी वही मांग कर रहे हैं कि वहाँ पे सब हिंदू मंदिर, हिंदू व्यक्तियों को संरक्षण मिले। इस बीच हिंदुस्तान के कई शहरों में बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। कोलकाता में हिंदू जागरण मंच और संत समाज ने विरोध यात्रा निकालकर बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा की मांग की। हिंदू जाग रहे हैं और इसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा, विश्व के जिस तरफ जिस कोण में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होगा उसका बदला लेने के लिए, उसका प्रतिकार करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था हम लेंगे। भारत से जो पण्य जाता है, जो खाद्य, जो विभिन्न सामग्री जो बांग्लादेश में जाता है, वो हम पेट्रोपोल सीमांतों से हम जाने नहीं देगा। मुसलमान का भाई कभी हिंदू हो ही नहीं सकता है। अगर कोई मुसलमान मुस्लिम काफिर को अगर भाई बना ले तो अल्लाह उसको भाई नहीं बनाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हुआ। इस दौरान बांग्लादेश की यूनूस सरकार का पुतला सड़कों पर घुमाकर उन्हें हिंदुओं के खिलाफ हिंसा रोकने की चेतावनी दी गई।
आज कांग्रेस ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस का पुतला गाड़ी पर बांधकर इंदौर शहर की सड़कों पर घुमाया और उसका विरोध दर्ज करा कि हिंदुओं के साथ में हो रहे अत्याचार को तत्काल केंद्र सरकार रोके, अन्यथा तो कांग्रेस सड़कों पर आंदोलन करेगी। एक तरफ हिंदुस्तान में विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है, तो वहीं बांग्लादेश के एक मंत्री का बयान भी सामने आया, जिसमें बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमले को निजी मामला बताया गया और भारत को इस मामले में दखल न देने की बात कही गई। मगर हिंदुस्तान का हिंदू ये समझ चुका है कि बटेंगे तो कटेंगे। हिंदू भारत का हो या बांग्लादेश का, उन्हें सरहदों में नहीं बांटा जा सकता है। लिहाजा सब एकजुट होकर एक सुर में हिंदुओं की आवाज बुलंद कर रहे हैं। कोलकाता से सौमित सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।